गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ये गीता के अध्याय 3 का 39 श्लोक है, 39वां श्लोक है। आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेयः दुष्पूरेणान्लेन च। आवृत्तं ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेयः दुष्पूरेण अनलेन च। आवृत्तम का मतलब है ढका हुआ, ज्ञानम का मतलब है ज्ञान, एतेन मतलब इस, ज्ञानिनः यानी ज्ञानियों के, नित्य वैरिणा यानी नित्य वैरी के द्वारा, काम रूपेण यानी काम रूप, कौन्तेय यानी है कुंती पुत्र अर्जुन, दुष्पूरेण न पूरे होने वाले, अनलेन यानी अग्नि के समान, च यानी और। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि आकाश गंगाओं के, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण अपने परम शिष्य अर्जुन को माध्यम बनाकर कहते हैं कि जिस ज्ञान की खोज जीव अमृत की खोज के समान जन्म जन्मांतर से कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है, लेकिन वो इसी को खोज रहा है और उसको मालूम नहीं है वो जिसको खोज रहा है वो यही है। तुम शांत रहना चाहते हो, तुम शांति को खोज रहे हो, और शांति, अगर सच्ची शांति आप पाना चाहते हो तो वो बिना ज्ञान के नहीं आती। तुम प्रसन्नता को खोज रहे हो, जो सच्ची प्रसन्नता अगर आती है तो वो ज्ञान के द्वारा ही आती है, बिना ज्ञान के प्रसन्नता नहीं आती। तुम सुख को खोज रहे हो, जिसे तुम सुख समझते हो वो तो दुख है, लेकिन सच्चा सुख जो आनंद है वो बिना ज्ञान के नहीं आ सकता। बिना ज्ञान के प्रेम भी नहीं मिलता, जिस प्रेम को तुम जन्म जन्मांतर से माता में, पुत्री में, पुत्र में, पत्नी में, पिता में, भाई में, बहन में, मित्र में, अड़ोसी में, पड़ोसी में, तुम जिस प्रेम को खोज रहे हो वो प्रेम ज्ञान की छाया है, बिगर ज्ञान की वो प्रेम भी नहीं आता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है परमात्मा को ही खोज रहे हो, ज्ञान को ही खोज रहे हो। तुम समता में जीना चाहते हो, तुम डिस्टरबेंस नहीं चाहते हो, तुम विक्षेप नहीं चाहते हो। यह तो ऐसी समता, ऐसा विक्षेप रहित जीवन, ये तो ज्ञान से ही संभव है। ऐसी अनेक चीज है बच्चों जिन्हें तुम खोज रहे हो, जिनका मूल उद्गम मात्र ज्ञान है। अतः तुम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ज्ञान को ही खोज रहे हो, किंतु काम रूपी नित्य शत्रु जो है, यानी जो लगातार चौकन्ना होकर तुम्हें मार गिराने की ताक में बैठा रहता है, तुम्हारे ज्ञान प्राप्ति की समस्त संभावनाओं को नष्ट कर देता है। यह अग्नि के समान है, कामाग्नि के रूप में संबोधित किया जाता है। आदमी की अकल मारी गई है, आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आदमी काम का सतत जो ताकतवर और जो घृणित रूप है वह आदमी की चेतना के ऊपर छाया हुआ है। कौन सा?
वो बड़े बदबूदार चमड़े के इर्द गिर्द उसकी जब चेतना मंडराती है, यह वासना का बंधन है, वासना के बंधक उसकी चेतना हो जाती है। और काम के इस दावानल में, इस बड़ी अग्नि में, इस प्रचंड अग्नि में, जैसे जंगल में आग लग जाती है, ऐसे समूचे उसके जीवन में ये कामाग्नि जो है उसको, उसके जीवन को भस्म करती चली जाती है, उसके कई जीवन को नष्ट करती चली जाती है। प्यारे मित्रों, ये बहुत गहरी समझने वाली बात है। ऐसा मत सोचना कि मैं काम की निंदा कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस काम रूपी बैरी ने आपको कितने कितने जन्मों में और कैसे कैसे मारा है, और कैसे कैसे आपको जो है ना इसने नष्ट किया है। अग्नि के दहकते हुए विशाल कुंड में आप टनों समिधा और वृक्ष और घी और अनेक प्रकार की चीजें आप डाल दो, वो स्वाहा हो जाती हैं। जैसे जंगल की आग में पशु पक्षी वृक्ष हाथी घोड़े जीव जंतु सब मर जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारा ज्ञान का जो अवसर है ये कभी तृप्त ना होने वाले काम ने जलाकर भस्म कर दिया है, इसको भस्म कर देता है। ये आग युगों तक नहीं बुझती, यह कामाग्नि आपके अंदर युगों तक नष्ट नहीं होती। हर जन्म में तुम्हारा ये कृत्या की तरह पीछा करती है। जैसे कोई तांत्रिक किसी व्यक्ति पर मूठ इत्यादि का मारण का प्रयोग कर देते हैं और वो जो मूठ है उसके पीछा करती है उस आदमी का, ऐसे ही यह कामाग्नि तुम्हारा पीछा करती रहती है। करोड़ों जन्म लेने के बाद भी आदमी की कामाग्नि तृप्त नहीं होती, शांत नहीं होती। और समिधा एकत्र करने में और ईंधन इस अग्नि में वह डालता रहता है। मैं जानबूझकर इसकी चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अन्य कामनाएं तो बहुत गौण हैं, बहुत छोटी हैं, ना काफी हैं, ना के बराबर हैं, किंतु यही एक प्रमुख आपकी कामना है, यही प्रमुख काम का अड्डा है। यदि मैं इस पर चोट करूं, यदि तुम इसमें जाग जाओ, यदि तुम इससे हट सको, यदि तुम इसमें इसको देखकर इससे दूरी बना सको, तो देख लेना तुम्हारी 90% यात्रा हो जाएगी। इसके सामने यह हाथी है कामाग्नि, और अन्य वासनाएं इसके सामने जूं के बराबर छोटी हैं। वैसे कामाग्नि की तुलनाएं अन्य कामनाओं के सामने अगर करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, यही बस एकमात्र इतनी बड़ी ये जो है यही सबसे बड़ी कामना है, यही सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा, क्योंकि इससे तुम्हारा शरीर के पुद्गल बने हैं, शरीर के परमाणु बने हैं, इसी से तुम्हारा जन्म हुआ है और इसी के कारण तुम मरते हो। इसलिए क्योंकि आदमी सभी कामनाएं, जितनी भी कामनाएं आदमी करता है उनके पीछे जड़ में बस यही कामना होती है, यही छुपी काम की पुकार है। आदमी के पास फुर्सत नहीं है ज्ञान के विषय में सोचने की या लक्ष्य करने की। काम ही उसका राम है, काम ने उसका संपूर्ण जीवन घेर लिया है, ढक लिया है। जैसे तुलसी और उनकी पत्नी की घटना, तुलसीदास और उनकी पत्नी की घटना पर गौर करो। वहां पर मुर्दा नाव बन गया और सांप रस्सी बन गया, है ना। ऐसे ही काम ने तुम्हारी चेतना को वैसे ही ढक दिया है जैसे तुलसी की उस समय चेतना ढक गई थी। जैसे वर्षाकालीन काले काले मेघ, घटा टोप घटा सूरज को ढक लेती है और धरती पर अंधेरा हो जाता है, धरती पर अंधेरा छा जाता है। ऐसे ही आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान को इस काम ने ढक रखा है। आत्मज्ञान
ये आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का बोध है। इसलिए आत्मज्ञान का ही पर्यायवाची शब्द प्रतीक है ना। चूंकि सदगुरु शब्द के प्रतीकों से निशब्द को जनाते हैं। ये आत्मज्ञान जो शब्द है ये मात्र शब्द प्रतीक है। ऐसा मत समझना कि आत्मज्ञान बोलने से आत्मज्ञान हो जाएगा, लेकिन सदगुरु प्रतीकों से ही आपको जगाते हैं और जनाते हैं। इसलिए ज्ञान है, अज्ञान है, पाप है, पुण्य है, काम है, क्रोध है, राम है, ओम है, कृष्ण है, अर्जुन है, यद्यपि ये शब्द ही हैं। आग कहने से आग की जलन नहीं होती और आम कहने से आम का स्वाद नहीं मिलता, रोटी कहने से पेट नहीं भरता और ज्ञान कहने से कभी ज्ञान नहीं होता। निशब्द परमात्मा तो शब्दों से परे है। ये शब्द तो हमने, हमारे समाज ने संजोए हैं, बनाए हैं। शब्द चित्र जो हैं वो भाव के वाहक हैं। शब्द मूर्त हैं और उनसे हम अमूर्त की तरफ यात्रा करते हैं। इसलिए कहीं तुम शब्दों में ना भटक जाना प्यारे मित्रों, नहीं तो ये शब्द भी काम बन जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, ये शब्द भी काम बन जाएंगे। देखो पंडित पुजारियों ने शब्द रट रखे हैं, लेकिन परमात्मा का परिचय नहीं। इसलिए इन शब्दों के पीछे जो निशब्द है उसको तुम जानने की कोशिश करना। ये शब्द कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मनोरंजन बन जाए, कहीं आपकी बुद्धिमत्ता बघारने के लिए आपकी बुद्धि की तर्कस में तीर ना बन जाएंगे और आप बुद्धिमानों की तरह आत्म कल्याण से वंचित ना हो जाएं। इन शब्दों से सावधान होकर इनके पीछे सदगुरु की जो रमज है, सदगुरु का जो इशारा है, सदगुरु जो समझाना चाहते हैं, सदगुरु जो जनाना चाहते हैं, आत्म स्वरूप को आप उपलब्ध हो जाएं। यह श्लोक इस बात का संकेत करता है। यह श्लोक ये आपसे इस बात के लिए आपको समझा रहा है कि ये जो काम है ये नित्य वैरी है। आपने विश्वामित्र और मेनका की कथा तो बहुत अच्छी तरह से सुनी होगी। विश्वामित्र कितने बड़े तपस्वी, 1,00,000 वर्ष तपस्या करने वाले तपस्वी, एक मेनका के चक्कर में फंसकर और परमात्मा के मार्ग से मुड़ गए। आपने नारद का मोह भी सुना होगा कि नारद किस तरह से उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे और विष्णु भगवान से उनका जो है हरि का चेहरा, हरि की सुंदरता मांगी। तो भगवान ने कहा उनको, नारद को क्या कहा कि कुपज मांग रोज व्याकुल रोगी और वेद न दे सुनहु मुनि योगी। भगवान ने नारद से कहा कि जैसे कोई रोगी होता है और वो ऐसी वस्तुएं खाना चाहता है जिससे उसका रोग बढ़ जाए, लेकिन कोई डॉक्टर, कोई वैद्य उसको ऐसी वस्तु खाने नहीं देता है। इसीलिए आपने नारद की गृहस्थी भी कथा सुनी होगी। जब नारद ने गृहस्थी बसाई, भगवान ने माया का जाल फेंका, नारद के बच्चे हो गए, 8-10 बच्चे हो गए। नारद गंगा में स्नान करने गए पत्नी बच्चों के सहित, और गंगा में धारा में पत्नी बहने लगी, बच्चे बहने लगे। नारद एक को पकड़ते दूसरा बहता, दूसरे को पकड़ते तीसरा बहता। नारद बहुत जोर जोर से रोने लगे, भगवान को पुकारने लगे। नारद ने जैसे ही पानी में डुबकी लगाने के लिए अपने बच्चों को खोजने के लिए डुबकी लगाई, जैसे ही उठे तो वहां ना तो कोई नदी थी ना कोई बच्चे थे, वहां साक्षात भगवान विष्णु खड़े हुए थे। तो इस प्रकार से जब ये कामना नारद जैसे ब्रह्म ऋषि को, भगवान ब्रह्मा के पुत्र को, जब ये कामना विश्वामित्र को बेवकूफ बना सकती है, ये कामना ऐसे ऐसे बड़े महर्षियों को जो है वो धूल चटा सकती है, तो आप और हम इसके लिए, इससे सजग होने के लिए बहुत बहुत आवश्यकता है कि हम इसके लिए सजग रहें। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इसने चारों खाने चित्त कर दिया है। ये नित्य वैरी है।
नित्य मतलब है कि बिल्कुल ताक में बैठा रहता है, 1 मिनट की 1 सेकंड की गफलत नहीं करता। जैसे तुम चूके, जैसे गिरगिट बैठा रहता है, जैसे कीड़ा उसके रेंज में आया, झट से जवान लंबी की और कीड़े को लपक लिया, ऐसे जैसे ही तुम चूके ऐसे गिरगिट की तरह तुम्हें लपक लेता है ये काम, और फिर बेहोश करके न जाने कितने जन्मों तक तुम्हें होश नहीं आने देता, और न जाने कितने जन्मों तक तुम्हारी मिट्टी कूटता है। इसलिए प्यारे तो मित्रों, नित्य अगर काम से, नित्य वैरी काम से अगर तुम्हें जीतना है, उससे बचना है, तो तुमको नित्य की सजगता चाहिए। और नित्य की सजगता चाहिए तो साक्षी का ध्यान करना पड़ेगा तुमको, और साक्षी का ध्यान करना है तो काम से राम की ओर यात्रा करना पड़ेगी, और अपने अंदर ज्ञान स्वरूप आत्मा को अनावृत करने का प्रथम जो चरण है वह ध्यान है। सतगुरु आपको ध्यान का निमंत्रण दे रहे हैं। प्यारे जिज्ञासु, आओ और इस निमंत्रण को स्वीकार करो। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।